किसानों के लिए बने नए कानून के खिलाफ कांग्रेस की राजनीति ने आज राजपथ को अग्निपथ बना दिया। दिल्ली में आज राजपथ पर एक ट्रैक्टर को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी। किसानों के विरोध के नाम पर हुई इस घटना के पीछे सियासत का ब्लैक छुपा हुआ है। हमने आज पंजाब से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के किसान कानून की हकीकत समझने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। इस दौरान हमें कई चौंकाने वाली बातें भी पता चली हैं। कांग्रेस की किसान पॉलिटिक्स में ट्रैक्टर का फियर फैक्टर है क्या, इस खास रिपोर्ट में देखिए। दो तस्वीरें, दो ठिकाने, एक ही ट्रैक्टर, एक ही मालिक, एक ही पार्टी, एक ही नियत या एक ही साजिश। किसानों के नाम पर कांग्रेस की राजनीति का ये संयोग नहीं, बिल्कुल नया प्रयोग है। इस विरोध की इस राजनीति में कुछ नेता हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट है, पॉलिटिकल प्रॉफिट है। कांग्रेस की मोदी विरोध वाली राजनीति में एक नए अस्त्र की एंट्री हुई है। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के राजपथ पर एक ट्रैक्टर को आग लगा दी। जब हमारे रिपोर्टर ने इस स्टोरी के पीछे की कहानी समझने का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दिल्ली में जिस ट्रैक्टर को जलाया गया वही ट्रैक्टर चलाने की कोशिश ठीक 8 दिन पहले भी हुई थी। तब ठिकाना कहीं और था मगर इरादा वही था। 20 सितंबर को पंजाब में कांग्रेस के वर्कर मोहाली के डेरा बस्सी में इकट्ठा हुए। करीब 500 ट्रैक्टर और सैकड़ों गाड़ियों के इस काफिले को नाम दिया गया किसान रोष ट्रैक्टर रैली। इस रैली का मकसद सरकार के किसानों से संबंधित 3 नए कानूनों का विरोध करना था। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगुवाई पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ कर रहे थे। कांग्रेस का यह काफिला पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचा तो हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस की इस रैली को रोक दिया। पंजाब यूथ कांग्रेस के नेताओं ने वहीं बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर को आग लगा दी। ट्रैक्टर को आग लगाकर कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने की जुगत में थी, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर उसकी यह कोशिश नाकाम हो गई। इससे पहले कि आग की लपटें ट्रैक्टर को खाक करती, फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। यानी कांग्रेस ने ट्रैक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसका एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल प्रॉफिट उसको नहीं मिल पाया। हमने सबने पैसे इकट्ठे करके इस ट्रैक्टर को ख़रीदा था एक किसान से, जो कह रहा था भी अब मेरी जो एक्चुअली कह रहा था भी मेरी खेती मर जाएगी अब बिल्कुल, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। और यूजुअली क्या होता है आप देखो, किसान से आपने ख़रीदा ये? हमने एक किसान से इसको ज़्यादा पैसे दे के ही ख़रीदा भी एटलीस्ट उसको सही दाम भी तो दे पाए, क्योंकि मोदी साहब की जो पॉलिसी आ रही है उससे तो ये किसानी ख़त्म हो जाएगी। विरोध के इस ट्रैक्टर में कांग्रेस के इन्वेस्टमेंट की क्रोनोलॉजी समझिए। लोकसभा ने फार्म बिल्स को 19 सितंबर को पास किया। आनन फानन में कांग्रेस ने किसान विधेयकों के खिलाफ ट्रैक्टर को हथियार बनाने का फैसला किया। 19 सितंबर को ही ये ट्रैक्टर पंजाब के एक किसान हरमनदीप सिंह से खरीदा गया। इसके लिए यूथ कांग्रेस के नेता संदीप सिंह भुल्लर ने किसान को 58,000 रुपए दिए। पहले ट्रैक्टर को 20 सितंबर को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर झरमरी गांव में जलाने की कोशिश की गई। यानी कांग्रेस ने ट्रैक्टर में 58,000 का जो इन्वेस्टमेंट किया था वो बेकार साबित हो रहा था, जिसके बाद 26 सितंबर को इससे एक और प्रॉफिट लेने की कोशिश की गई और ट्रैक्टर को 27 सितंबर की रात पंजाब से ट्रक में लादकर दिल्ली लाया गया। आखिर में सोमवार को इस ट्रैक्टर को जलाने में युवा कांग्रेस लीडर सफल हो गए। इसे राजपथ पर आग के हवाले कर दिया गया। कब डिसाइड हुआ कि राजपथ पर जो है ऐसे ट्रैक्टर को जलाकर प्रदर्शन करें? ये परसों
परसों हाँ हमारी पूरी पंजाब यूथ कांग्रेस की टीम, हमारे अध्यक्ष जी बैठे थे। ये पूरा प्लान आउट हुआ कि भाई ये तो गूंगी बहरी सरकार है, जैसे हिटलर की तरह जो फरमान सुना दिया वो सुना दिया जी। फिर ट्रैक्टर दिल्ली में था या नहीं तो पंजाब से लेके आए। हाँ ट्रक में 3:30 बजे पहुंचा। ये तो चेक पॉइंट्स पे एवरी एंट्री एग्जिट्स पे दिल्ली के मतलब ये चेक कर रहे हैं, कोई भी ट्रैक्टर आता है रोकते हैं। आज हमने प्रोटेस्ट किया है इनका, मतलब हाँ खलबली मच गई पूरी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। मगर आप ट्रैक्टर को आग लगाने के पीछे का सियासी सिंबोलिज्म समझिए। ट्रैक्टर जो देश के किसानों की नुमाइंदगी करता है, ट्रैक्टर जो अब कांग्रेस का पॉलिटिकल टूल है किसानों के नाम पर मोदी सरकार के विरोध के लिए। कांग्रेस ने अब ट्रैक्टर को अपनी सियासत का सिंबल बनाया है। और हम यही बोलना चाह रहे थे मोदी साहब को भी, मोदी साहब आप ट्रैक्टरों जो सिंबल है फार्मिंग का, आप अब एक सिंबल बड़ा ज़रूरी होता है हर चीज़ को एक चीज़ को मैसेज देने के लिए, क्योंकि मोदी साहब मैसेज की राजनीति ज़्यादा समझते हैं। वो देश में मैसेज देना बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो क्रोनोलॉजी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। और हमारी भी यही कोशिश है भी मोदी साहब इस मैसेज को समझिए। वहीं पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पूछते हैं कि मेरा ट्रैक्टर मैंने आग लगा दी, तुम्हारा क्या जाता है? सीएम साहब पंजाब कांग्रेस ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ये तो अगर मेरा ट्रैक्टर है मैं फूकना चाहूँ दोनों की भी है। कांग्रेस के किसान पॉलिटिक्स में पंजाब की इंपॉर्टेंस को ऐसे समझिए, उत्तर भारत में सिर्फ पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, और किसान बिल के कांग्रेसी विरोध को उत्तर भारत में सरकारी सरपरस्ती पंजाब में ही मिलनी मुमकिन है। नतीजा ये कि खुद सूबे के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान बिल के विरोध में कांग्रेसी आंदोलन के लीडर बन गए। सोमवार को शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के नवा शहर पहुंचे तो किसान बिल के विरोध में धरने पर बैठ गए। पंजाब में पिछले कई दिनों से किसानों के आंदोलन से सियासी सुनामी खड़ी करने की कोशिश हो रही है। रेल रोको आंदोलन चल रहा है, किसानों के नाम पर पॉलिटिकल कैपिटल जुटाने की कोशिश हो रही है। और अब पंजाब के कैप्टन कांग्रेस के अंदरूनी कंपटीशन में जीत हासिल करने के लिए एक कदम आगे निकल गए हैं। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि किसान कानूनों के लागू होने से पंजाब फिर से जल उठेगा। कैप्टन ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के पंजाब में आतंकवाद भड़काने का डर दिखाया है। ISI ऑलवेज लुक्स, देखती है कि कहाँ किसको मैं बंदूक पकड़ा सकता हूँ, किसको मैं बॉम्ब रख सकता हूँ, किसको मैं ग्रेनेड दे सकता हूँ। ये शुरू से चलते आए हैं। 3 साल से 3.5 साल मेरे हमारी सरकार हो गई। हमने कोई 150 के करीब जो टेररिस्ट वहाँ से आए थे उनको हमने पकड़ा है। कोई 700 के करीब हमने हथियार उठाए हैं, बॉम्ब उठाए हैं, ग्रेनेड उठाए हैं, सब कुछ हमने उठाया है। अब पंजाब शांत में चल रहा था। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको। He becomes a target for ISI. That is why I am saying this is जो किया है इन्होंने एंटी नेशनल बात की है। यानी किसान कानूनों के विरोध की राजनीति अब आतंकवाद भड़काने की धमकी तक पहुंच गई है। कांग्रेस के किसान पॉलिटिक्स सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं, फसलों के जिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अब कानून में डालने की मांग कांग्रेस कर रही है, उसे खुद अपने लगभग 55 बरस के राज में कभी भी कानूनी प्रोटेक्शन देना नहीं चाहा। इसी सरकार ने 2020 मई में ये कहा कि देश भर में लगभग 7,000 मंडियां हैं। इन 7,000 मंडियों को ई-नाम प्रोजेक्ट से हम इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ेंगे ताकि एक प्रदेश का किसान दूसरे प्रदेश में अपना फसल बेच सकता है। आप कल्पना कीजिए, राजस्थान का छोटा किसान जो 2 एकड़ में खेती कर रहा है, वो कैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जाएगा, कैसे माल को लेकर जाएगा। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनके साथ जब नेगोशिएशन करना होगा तो एक तरफ तो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है और एक तरफ 2.5 एकड़ का किसान है, और MSP का मेंशन नहीं किया। सवाल ये है कि MSP से ज़्यादा अगर आपको दाम दिलवाने हैं तो हमें कोई अब आपत्ति नहीं है। आप इतना कह दीजिए संशोधन कर कि किसान की फसल खरीदने के लिए जो व्यक्ति सामने आएगा उसको कम से कम MSP देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा दे तो बहुत बढ़िया बात है।